और सत्ता में अब ब्रिटेन की सड़कों पर लगे आज़ादी आज़ादी वाले नारों की बात भी करते हैं। जिस ब्रिटेन ने कभी अलग अलग 5 महाद्वीपों के 60 से ज्यादा देशों पर शासन किया, जिस ब्रिटिश एम्पायर के बारे में एक वक्त ये कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो ब्रिटेन आज गुलामी वाले खौफ के साए में जी रहा है। वहां के लोगों को खुद के गुलाम होने का डर लगने लगा है। ब्रिटेन के मूल नागरिक अब ये कह रहे हैं कि उनकी आज़ादी खतरे में है। देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, जिसके खिलाफ लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम नाम से ये रैली निकाली गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान हर तरफ ब्रिटेन के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। आयोजकों का दावा तो यहां तक है कि इस प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। लंदन में यह प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुआ जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है। कीर स्टारमर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, हमें अपना वतन वापस चाहिए, अप्रवासियों को हर हाल में वापस भेजो, इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की मांग की गई। कहा गया कि ब्रिटेन के मूल नागरिक अब अप्रवासियों का बोझ और नहीं झेलेंगे, वो लड़ेंगे और अपनी असली पहचान बचाएंगे। ब्रिटेन के मूल नागरिकों को अपनी आज़ादी को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है, इसका जवाब देने के लिए हमने आंकड़ों वाली एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले आप ब्रिटेन में हुए इस प्रदर्शन की एक वीडियो रील देखिए। ये प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में क्यों हैं? इसके पीछे की कहानी आंकड़ों से साफ हो जाएगी, जो बताते हैं कि ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की घटती संख्या का एक बड़ा संकट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है, बाकी अप्रवासी हैं, जो वर्ष 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यानी उनकी आबादी 50% से कम रह जाएगी। 2075 तक वो कुल आबादी का 44% रह जाएंगे। इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। गुलामी वाले इस डर की वजह भी यही है। लोगों को ये लग रहा है कि अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान दोनों को छीन रहे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का 6.5% है। वहीं हिंदू अप्रवासियों की संख्या 12 लाख है। ईसाई, सिख और अन्य अप्रवासी 57 लाख हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पिछले 25 वर्षों में ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो गई है। 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुसलमान थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा है। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से 2050 तक वहां 1 करोड़ 40 लाख मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का 17.2% होगा। लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में तो मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसका अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क ने भी समर्थन किया। मस्क ने कहा कि अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उनके लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति है। वैसे ये बात सही है कि ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों से अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई है। 2022 में वहां रिकॉर्ड 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे। 2023 में 6,85,000। पिछले वर्ष 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे थे। इस वर्ष जून तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या का सियासी कनेक्शन भी है। फिलहाल वहां लेबर पार्टी सरकार है, जिसे अप्रवासियों का समर्थक माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये कहा कि हिंसा, डर और बंटवारे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। लंदन में हो रहे इस प्रदर्शन की चर्चा भारत में भी हो रही है। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे डर खत्म करने वाली गोली लेने की जरूरत है।